हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 8:30 बजे से शुरू। और बाबू मेरा जा चुका है स्कूल। और देखो हम पकाएंगे दूध क्योंकि हमारा दूध आ चुका है। दूध या अभी आया था दूध देने के लिए। तो हम सबसे पहले रखते हैं इसे पकाने के लिए अपने बाबू के लिए। और छोटे वाला बाबू गया मेरा भी बाहर घूमने क्योंकि कल रात से जब से घर से आया ना तो जो कल रात से तो बहुत ही ज्यादा रो रहा है। वो पता नहीं बहुत ही ज्यादा रो रहा था। उसकी अम्मा गई है बाहर घुमाने के लिए। तो हम कर लेते इतना काम। तो सबसे पहले पकाएंगे हम दूध। गाइस देखो कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो देखो ना आज मैंने जल्दी ही धो दिए। 9:30 बज चुके हैं और कपड़े दिए मैंने धो। और देखो व्हाइट कपड़े जो बहुत ज्यादा रहते हैं हमारे डेली व्हाइट कपड़े सार रहते हैं। और देखो थोड़े कपड़े रखे हैं वो अभी सुखाऊंगी मैं। और देखो मम्मी ने धोया है नाच। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे सफाई। मतलब धो के और पोछे लगा के सुखा देती हूँ। और फिर हम नाच फैलाएंगे यहाँ पर क्योंकि देखो बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी। वैसे तो अब तो नाच 1-2 दिन में ही सूख जाता है अच्छी तरीके से। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं बाहर की धुलाई। और पोछे से फिर सुखा देंगे अच्छी तरीके से। फिर नीचे ही सुखाएंगे कपड़े पर नहीं सुखाएंगे क्योंकि जल्दी सूख जाता है। गाइस देखो 10 बजने वाले हैं। धूप इतनी तेज हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है तेज। और देखो नाज हमने सुखा दिया अच्छी तरीके से सारे में साफ सफाई करके एकदम बेहतरीन। देखो और ना आज ही सूख जाएगा नाज। गाइस देखो 11 बज चुके हैं और देखो मैं नहा चुकी हूँ। काम मेरा निमट चुका है सारा। और देखो मेरा बाबू आज ना 10:15 बजे ही आ गया था स्कूल से। क्योंकि ना हमारा परिवार मतलब थोड़ी दूर भी रहता है तो वहाँ पर हो गई है मौत। तो मम्मी वहाँ पर गई हैं। तो फिर इसे कौन लाता दोपहरी में तो इसे जल्दी ले आई इसी वजह से। और मम्मी चली गई हाँ वहाँ पर। और देखो अब मैं सोच रही हूँ इतना मेरा छोटा बाबू सो रहा है। देखो ये उठाना मन रहा है। मैं सोची थी परहेज कर लो थोड़ी सी यार इसने उठा दिया इसको। गाइस देखो 12:30 बजने वाले हैं। और हम चलते हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि भूख भी लगी है बहुत तेज। और देखो मैंने कई जोड़ी पापा के कपड़ों पर प्रेस करी है और अपने शॉर्ट पे एक पे ही हो पाई है। तो मेरा छोटा बाबू उठ गया था। तो अब मैं प्रेस नहीं करूंगी प्रेस करूंगी मैं बाद में क्योंकि अभी पड़े हैं मेरे कपड़े ये प्रेस के लिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे खाना। खाने में हम बनाएंगे दाल और रोटी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बोल रहा ये कई दिन हो गए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहा बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो रहा दोनों भाई। पता नहीं गर्मी की वजह से जाने कैसे कुछ भी खाना नहीं खा रहे। बस यह है चिप्स वगैरह 1-2 खा लेता है। और अब भी पता मैगी के लिए रो रहा है कि मैगी बना दो। क्यों मैंने कल घर भी मैगी बनाई थी इसे क्योंकि वहां पर देखो वे थोड़ी सी तेज मिर्च खाते हैं सब्जी में। तो ये मिर्च नहीं खाता बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता। तो मैंने इसके लिए बनाई थी वहां पर मैगी। और अब भी बोल रहा है कि मम्मी मुझे मैगी बना दो। और मैगी खा खा के ना सब नहीं लग रही है बिल्कुल भी भूख। तो हम बन चलते हैं रोटी बनाने के लिए क्योंकि हमें भी लगी है वही भूख। और प्रेस करूंगी मैं बाद में। कपड़े भी मेरे रखे हैं प्रेस के लिए। गाइस देखो नीचे आई मैं खाना बनाने के लिए और मैंने थोड़ी सी चढ़ाई थी दाल। तो मेरा बेटा बोला मैं तो खाऊंगा नहीं दाल मुझे अच्छी नहीं लगती। मम्मी मैं आलू के पकोड़े खाऊंगा क्योंकि थोड़ी देर से पहले ये जब से मैगी की जिद कर रहा था। तो मैंने इसके पापा को करा फोन कि ये मैगी मांग रहा है तो कह रहे दिला दे। मैंने कहा नहीं रोज रोज ठीक नहीं रहती है ये। फिर बोला कि मम्मी मैं आलू के पकौड़े खाऊंगा। तो देखो मैंने चढ़ा दिया है तेल ये रहा। और मैंने कटिंग कर लिया आलू। तो हम आलू की पकौड़ी से बना के देंगे। तो हम कर लेते हैं तैयार। पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं बेसन घोल के। और इतना हमारा धीरे धीरे तेल भी हो जाएगा और जो मतलब तेल में जो खड़ाद होती है इतना वो भी निकल जाएगी। तो इतना हम तैयार कर लेते हैं। गाइस देखो पकौड़ी हमारी बनने लगी। देखो और ना तेल की बहुत ही ज्यादा झल आ रही है बहुत ही ज्यादा। तो थोड़ी सी देर को चलते हैं हम बाहर को। इतना अच्छे से आलू गल जाएंगे ना इस तेल में ना बहुत ही ज्यादा जलाते हैं जब भी हम कभी पकवान बनाते हैं। वैसे तो हमारा पकवान अब बहुत ज्यादा कम हो गया जब से गेटू के पापा की रहती है तबीयत खराब क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर रखा। तो इसलिए हम भी नहीं बनाते अब कोई भी। जो वे खाते हैं वही हम खाते हैं दाल आलू वगैरह। दाल कोई सी भी खा सकते हैं हरी सब्जी कोई भी खा सकते हैं। पर ऑयली खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते इसलिए हम बनाते नहीं हैं अब। गाइस देखो पकौड़े बन के हो गए हमारे तैयार। और देखो इधर बन भी रही है। और देखो दाल भी हो गई है बन के तैयार। हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो हम बच्चों को दे देते हैं। चलते हैं बच्चों को देने के लिए। और फ्रिज में रखी है सॉस तो हम सॉस भी देंगे।
लो किट्टू बेटा, किट्टू बेटा लो आलू के पकोड़े। ये ना आलू के पकोड़े ही बोलता है। सॉस लेके आऊं बेटा? ठीक है लाते हो। गाइस देखो मैंने भी बना ली अपने लिए रोटी, दाल और रोटी। तो हम भी खा लेते हैं खाना, और आज हम भी नीचे ही खाएंगे क्योंकि बच्चे भैया परेशान कर रहे हैं। दोनों को ऊपर लेकर जब जाऊंगी, जब काम सारा निमट जाएगा मेरा, खाना खा के बर्तन साफ करके, और खाएंगे भी यहाँ पर हम खाना। और देखो 1 बजने वाला है, 5 मिनट रहेंगे। गाइस देखो खाना पीना मेरा सब हो गया और 2 बजने वाले हैं। साफ सफाई भी कर दी अच्छे से, और बर्तन वर्तन भी हो गए हैं। और देखो मेरे बच्चे दोनों चलने के लिए हैं तैयार, जीने पे बैठे हैं। अभी न लेगा, थोड़ी देर करूंगी मैं आराम, कि ये 1 आध घंटे सो जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। गाइस देखो 6 बजने वाले हैं, धूप तो काफी टाइम की चली गई, पर छत इतनी गर्म हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है गर्म। और देखो सुबह धोया था नाच, तो अभी वो सूख चुका है, तो हम भर देते हैं अभी से कट्टे में इकट्ठा करके। और देखना आज ना हमने लक्ष्मण रेखा नहीं लगाई थी इसमें, तो 1-2 चांटी सी भी चल रही है। जब कल सुखाएंगे ना तो फिर लक्ष्मण रेखा लगाएंगे इसमें। गाइस देखो मैंने कर दिया है इकट्ठा सारा, अब हम इसे भर लेते हैं कट्टे में। और देखो बड़ा वाला बाबू मेरा ट्यूशन गया हुआ है, आज तो वो थोड़ी देर के लिए सो गया था दिन में। ऊपर के कमरे में बहुत ज्यादा हो रही थी गर्मी, तो किट्टू के पापा आए थे ड्यूटी से, तो फिर उसे नीचे सुला दिया था, क्योंकि नीचे थोड़ी ठंडक सी रहती है मम्मी वाले कमरे में। गाइस देखो मैंने भर दिया सारा अनाज कट्टे में, और देखो ना ये बहुत सूखा सूखा सा हो गया एक दिन में ही। बस 1 आध दिन हल्की सी धूप लगाएंगे 2-4 घंटे की, और रख देंगे भर के। और देखो अभी तो हमारा हाड़ा है पिसा हुआ, तो इसे हमने एक्स्ट्रा सुखा के धो कर रख दिया। गाइस देखो 7 बज चुके हैं, और देखो अभी है काफी चांदना, तो हम सोच रहे हैं मतलब कि खाना बना ले में जल्दी, और ना फिर आराम से कूलर में बैठेंगे। और देखो अभी कूलर में नहीं भरा हमारा पानी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, काफी देर से कर रहे हैं इंतजार मोटर चलाने का, तो इतना लाइट आती है तो मैं खाना बना लेती हूँ। सब्जी तो हम बाद में बनाएंगे, रोटी बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि अब तो रोटी गर्म रहती है। तो चलते हैं हम नीचे फटाफट से, आटा गूंद के सबसे पहले रोटी डाल लेते हैं। गाइस देखो रोटी बनाना हमारा हो गया कैंसिल नीचे आने के बाद। तो किट्टू के पापा बोले कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हल्का खाना बना लो चावल। तो देखो मैं बना रही हूँ चावल, धोकर मैंने रख लिया, आलू की भी कर लिया कटिंग। और देखो कुकर इधर मैंने चढ़ा दिया है, और ये रे मैं लहसुन, ये मैंने सलाद के लिए काटी है प्याज, और ये रे हमारे लहसुन प्याज। तो हम छोक लेते हैं अब चावल, क्योंकि मैं जब आ गई थी मैंने जब भी धोकर रख दिए थे, तो ये अच्छे से फूल भी गए हैं चावल, तो बना लेते हैं। और देखो लाइट आई नहीं है, बहुत देर हो गई है, 1.5-2 घंटे लाइट भगे हुए, लाइट का कर रहे हैं इंतजार। गाइस देखो बज गए हैं 9:45, और आज तो ना कई क्या घंटे में लाइट आई है। इंतजार करते करते ना आंखें भी दर्द करने लग गई, क्योंकि हमारा खाना तो बहुत जल्दी बन गया था, तो उसी का इंतजार कर रहे थे कि लाइट आए कि ना धोकर खाएंगे और कूलर के आगे खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है खाना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी। और लाइट आई नहीं, अब आई है जाकर, 9:45 बज रहे हैं। देखो मेरे बच्चे भी गर्मी में ना बिलबिला रहे थे बेचारे, और गर्म पानी में ही नहाए। मैं टंकी में जो रखा था ना, अगर बहुत उबला सा पानी हो रहा था उसी में ही नहाए हैं। और देखो बहुत ज्यादा हो गया टाइम। मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।